आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत शाम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर ना साइड में चला रखा है। मैंने साइड में इसलिए चला रखा है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैंने क्लास में करवा दिया था, तो इसीलिए मैं साइड में वैसे तो YouTube पे सब कुछ ही अब डालना पड़ेगा सारे चैप्टर, तो वो मैं सारे करवाऊँगा, लेकिन अभी कंटिन्यूसली चल रहा था अपना, लेकिन फर्स्ट चैप्टर को मुझे कंप्लीट करवाना है ऐसे ही साइड में चला के। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं इसके ऊपर भी लेक्चर डालता हूँ। तो इसको जब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर तो अपना रेगुलर चल रहा है, तो उसको तो मैं रेगुलर कर ही रखा है। 7 चैप्टर चल रहा है अपना, लेकिन अभी फर्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट करना है, तो आज मैं इसका वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, थर्ड लेक्चर है वैसे इसका। फर्स्ट में हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, सेकंड में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, तो उसमें भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं HCF को लेकर के ही या फिर हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको लेकर के जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट नहीं सेकेंड क्वेश्चन अपने पास है। कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। मतलब जो ओड नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आपको ये प्रूव करवाना है कि ये ओड नंबर्स हैं। अब ये क्लियरली वैसे दिख ही रहा है, लेकिन प्रूव करवाना है हमें। तो देखिए कैसे प्रूव करवाएंगे। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में दिख रहा है ना, 6q + 1, जैसे हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता था। क्या होता था यूक्लिड डिवीजन लेमा? a = bq + r, इस फॉर्म में होता था। यहाँ पे a होता था डिविडेंड, b होता था अपने पास डिवाइजर, q कोशेंट एंड r रिमाइंडर। तो हमें इसी फॉर्म को लेकर के चलना है। हम क्या करते हैं, लेट करो a be any इंटीजर। मैंने a कोई भी इंटीजर मान लिया जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव मान लीजिए आप। तो पॉजिटिव इंटीजर तो a भी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड अब b की जगह पे हमें क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? 6। जैसा ही हमें क्वेश्चन में दिखता है वही हम लेट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। एंड b = हमारे पास क्या रहेगा? 6। अब सोचिए कि b अगर 6 है और मैं डिवाइड करने चलता हूँ a को 6 से, तो ऑब्वियसली कुछ भी आए चाहे नीचे, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ भी रिमाइंडर बचे, दैट इज r। तो हमारी कंडीशन क्या होती है इसमें कि b जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या रहता है 0 से, और लेस देन किससे रहता है? b से। सॉरी, जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर क्या रहता है हमारा जो 0 से तो इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या रहता है? छोटा रहता है। तो यही कंडीशन अगर हम इसमें लगाएं तो अपना रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा? या तो 0 से बराबर या बड़ा, या फिर 6 से छोटा। तो r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? ये देखिए, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो होगी, तो वो कंप्लीट डिवाइड ही हो जाएगा, तो छोटा रहता है 6 से, कोई इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में डालूं तो a जो बनता है वो किस किस फॉर्म में? देखिए 6q कोई भी क्या है? इंटीजर। यहीं पे आप लेट कर लीजिएगा कंडीशन में ही। तो 6q + 0 हो सकता है, 6q + 1 हो सकता है, 6q + 2 हो सकता है, 6q + 3 एंड 6q + 4 एंड 6q + 5। ये हमारे पास फॉर्म बन सकती हैं। अब हमारे पास हम जानते हैं कि इवन नंबर किस फॉर्म में होता है? हमेशा इवन नंबर होता है 2n की फॉर्म में, मतलब 2 के कुछ भी मल्टीपल में। ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर होता है 2n + 1। मतलब इवन में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? ओड। तो ध्यान से देखिए, इन सब नंबर को किस किस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 6q को मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 3q, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इवन है। फिर देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3q + 1, दैट इज हमारे पास क्या ऐसा रहेगा? ओड। अब यहाँ पे देखिए ये तो इवन ही है, ऐसे ही लिखेंगे हम 2 × 3q + 2। अब देखिए दोनों में से 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन आने के बाद क्या बनेगा? 3q + 1। तो अंदर कुछ भी हो जाए, 2 के मल्टीपल में कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2n की फॉर्म में ही, मतलब इवन नंबर है। फिर देखिए नेक्स्ट अगर मैं 6q + 3 को देखता हूँ, 6q + 3,
तो 6q+3 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 6q+3 को मैं ये लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहे हैं हम? +1 की फॉर्म में अगर आता है तो हम बनाएंगे उसको। ये हमारे पास क्या है? इवन। अभी हमने प्रूव किया क्योंकि 2 कॉमन आता है इसमें से, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको। तो देखिए किस फॉर्म में आता है, 2 के मल्टीपल में कुछ भी, मैंने माना n+1, तो ये किस फॉर्म में बन गया? ओड फॉर्म में बन गया। तो ओड कौन कौन से बने अपने पास? ये और फिर एक इवन है, ये सारे किस फॉर्म में बन जाएंगे हमारे पास? ओड इंटीजर की फॉर्म में। तो यही हमें प्रूव करवाना था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब भी आपको कुछ प्रूव करवाना हो किसी फॉर्म में, तो आप जो b है उसको वही मान के चलिए। b को वही मान के चलेंगे तो आपके पास ये जो लेमा बनेगा, तो r की वैल्यू डिफाइंड हो जाएगी। r की वैल्यू जैसे ही डिफाइंड होगी, उसमें से आधे क्या रहेंगे? इवन, आधे क्या रहेंगे? ओड। तो हम उस फॉर्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर, एक आर्मी के अंदर से कॉन्टिजेंट के अंदर 616 मेंबर हैं, इज टू बी मार्च, उनको मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। अब वहां पे भी 32 मेंबर है आर्मी बैंड में, इन ए परेड, एक परेड के अंदर इनको मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो उसके अंदर जो मेंबर है वो सेम रहेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? अब हमें कॉलम्स की काउंटिंग निकालने की, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बन सकते हैं। तो दे कैन मार्च। तो देखिए इक्वल नंबर, जब भी अरेंजमेंट करनी हो ना आपको, जब भी हमें ज्यादा मेंबर्स की अरेंजमेंट करनी हो, तब आप ऑब्वियसली सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है, आप HCF ही निकालेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन बन सकते हैं कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके उनको। तो हमें क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा इन जो हमारा 32 मेंबर्स इन बैंड एंड 616 इन द कॉन्टिजेंट मेंबर है हमारे पास। तो ये हम क्या करेंगे, इनका HCF निकाल देंगे दोनों का। तो हमारे पास ये जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे, इतनी कॉलम में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए जो HCF बनाया गया वो इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया कि ज़्यादा नंबर जब आ जाए तो हम, अब वैसे तो 1 बाई 1 करके हम अरेंज करते हैं, लेकिन HCF निकालने के बाद हमें तुरंत पता चल जाएगा और हमारा टाइम भी बचता है। तो प्रैक्टिकली हम इसको अरेंजमेंट में ही यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे वो क्या? ऑफ 616 एंड 32। तो ये HCF आपको निकालना आता है। तो आप कैसे निकालेंगे? रफ में तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालना सीखा है हमने, बड़ी संख्या को लेंगे हम अंदर और छोटी। तो अब हम इसका डिवाइड करना शुरू करते हैं। डिवाइड हो गया, जैसे ही कंप्लीट डिवाइड होता है तो ये हमारा HCF होता है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा अपने पास, जो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप होगा तो ये डिवीजन होगा, जो हमारा रिमाइंडर बचा था। तो रिमाइंडर क्या बचा था? 8। तो हमने देखिए हमारे पास था 616, इसको मैंने 32 से डिवाइड करना था। 19 अपने पास क्वोशिएंट आता है और 8 अपने पास रिमाइंडर आता है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम स्टेप सेकंड पे चले जाएंगे। ये हमारा रफ काम है। तो ये सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, देखिए हमारे पास डिवाइजर क्या है 32, और 8 से मैंने डिविडेंड हमारा 32, डिवाइजर 8 and quotient is 4, then remainder is 0, then quotient is divisor is HCF। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ या मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे? 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा। ये हमें प्रूव करवाना है। तो 3m और 3m+1 में प्रूव करवाना है। तो मैंने आपको फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था, उसमें 6 से था हमारे पास, प्रूव करवाना था मुझे 6q+1 और समथिंग। तो मैंने b को 6 माना था और मैंने कहा था जैसा ही आपको प्रूव करवाना हो वैसा ही आप b को मान लीजिए। तो हमें देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो होता क्या है, a = bq+r, ये होता है अपने पास। तो देखिए a और b हमें लेट करना है। तो a तो कोई लेट करो, a भी यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मैंने a को मान लिया है, एंड b इज
b को मैंने क्या मान लिया 3, क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में प्रूव करवाना है। तो ध्यान से देखिए अपने पास क्या फॉर्म बन सकती है, a जो बनेगा वो क्या क्या बन सकता है, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब ये r क्या क्या हो सकता है, अगर 3q है तो r की कंडीशन क्या होती थी, r अपना होता था 0 से इक्वल एंड b से लेस। अब b की जगह पे क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 से लेस। तो देखिए ये क्या क्या फॉर्म बन सकती है a की, a बन सकता है हमारे पास 3q प्लस r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, मतलब 3q बन सकता है, 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। फिर a क्या बन सकता है 3q प्लस 1, क्योंकि 3 से छोटा 1 भी होता है। फिर अपने पास a क्या बन सकता है 3q प्लस 2, और 3q प्लस 3 करेंगे तो अपने पास आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी, ये 3 नंबर बन सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास ये 3 टाइप के नंबर बन सकते हैं। अब इन तीनों का उसने कहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इन सब का स्क्वायर करके देखें तो वो इस फॉर्म में आने चाहिए, या तो 3m की फॉर्म में, मतलब कुछ ना कुछ 3 कॉमन आना चाहिए, या फिर 3 कॉमन आने के बाद 1 बचना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नंबर और प्लस में 1 इस फॉर्म में रहने चाहिए। तो इन तीनों का स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो a स्क्वायर पहली कंडीशन से क्या आता है अपने पास, फर्स्ट केस में ये आता है 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, आप जानते हैं कि 9 क्या होता है 3 इंटू 3 होता है। तो एक बात बताइए, क्या 3 के मल्टीपल में कुछ नहीं है, बिल्कुल उस फॉर्म में आ गया 3m की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो m यहाँ पे क्या रहेगा, वेयर m इज, m की कंडीशन लिख देंगे 3q स्क्वायर। मैंने m किसको लिखा है 3q स्क्वायर को, m आप किसी को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बस हमें फॉर्म तैयार करनी है इस फॉर्म में। तो चलिए एक सेकंड और कर लेते हैं हम, दूसरा जो नंबर है वो इस फॉर्म में है। तो देखिए इसको अगर मैं स्क्वायर लिखूं a स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 3q प्लस 1, देन इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर बन के आता क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 9q स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, b स्क्वायर प्लस जो 2ab होता है, तो 2ab क्या बनेगा 6q। ध्यान से देखिए मुझे फॉर्म में 1 अलग चाहिए, या तो 1 अलग चाहिए। अब 1 में से 3 तो कॉमन आ नहीं रहा है, अगर सब में से 3 कॉमन आता तो मैं इस फॉर्म में बना देता हूँ, लेकिन सब में से 3 कॉमन नहीं आ रहा तो 1 को मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो a स्क्वायर क्या आ जाता है अपने पास, ध्यान से देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6q एंड प्लस 1। तो इन दोनों में से एक बात बताइए क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है, मुझे 3 ही लेना है। कॉमन चाहे q भी आता हो, लेकिन हमें तो 3 चाहिए ना, फॉर्म क्या बनानी है 3m प्लस 1। तो 3 बाहर आने के बाद क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2, तो 2q बचा अपने पास एंड देन प्लस 1। तो अगर मैं इसको m लिखूं तो किस फॉर्म में बन गया ये 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इस तरीके से हम फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब एक और नंबर बच गया, इसको भी अगर मैं फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखिए क्या बनेगा, a स्क्वायर निकालना चाहता हूँ मैं, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा 3q प्लस 2। तो ये देखिए स्क्वायर करने के बाद अपने पास क्या बनता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो 3q स्क्वायर, सॉरी 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए प्लस b स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं, पहले हम लिखेंगे जो अपने पास होता है 2ab। तो 2ab क्या बनेगा अपने पास 4 3 जा 12q एंड देन b स्क्वायर दैट इज 4। तो ये अपने पास नंबर बनता है। अब 4 में हम 3 कॉमन नहीं निकाल सकते, जब भी आप किसी नंबर में से 3 कॉमन नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में तो 1 को अलग लिख लीजिए। तो 1 को अलग लिखने में इसका मतलब बनेगा 3 प्लस 1। तो 1 को अलग लिखते ही इसमें से 3 कॉमन आ गया। अब देखो हमारे पास 3 कॉमन आते क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q एंड प्लस 1। तो अब हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं m, तो हमारे पास नंबर किस फॉर्म में बना 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ध्यान से देखिए मैंने हर नंबर का स्क्वायर करके दिखाया, या तो उसमें से 3 पहले ही बाहर आ गया मतलब 3m की फॉर्म में आ गया, या फिर 1 अलग निकाल के फिर 3 कॉमन आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास इन दो फॉर्म में ही बन रहा है, कोई भी नंबर हो जाए, इससे ज़्यादा नंबर बन ही नहीं सकता। आप कहेंगे कि इससे अगला नंबर ले लो, इससे अगला नंबर क्या रहेगा 3q प्लस 3, तो ये भी 3 कॉमन आगे क्या बनेगा q प्लस 1 किस फॉर्म में आ जाएगा 3m। मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, इससे आगे बढ़ा के आप कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 मैंने इसीलिए लिए थे क्योंकि आगे के नंबर यही बाद में रिपीट होने वाले हैं। तो देखिए आप इसको बदल सकते हैं, तो इन दोनों फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स वैसे क्वेश्चन अपने पास सेम ही है, ये एक और क्वेश्चन जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था,
इसमें क्यूब को बोल दिया है कि क्यूब किस फॉर्म में होगा, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो हमें जो अपना एल्गोरिथम है वो हमें पता है, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे a तो हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और b क्या रहेगा, एंड b इज इक्वल टू 3। अब आप बोलेंगे कि आपने उसमें तो 3 था तो 3 मान लिया, अब यहाँ पे 9 है तो भी 3 मान लिया। तो 9 का क्यूब निकालना है, क्यूब 3 के क्यूब में 9 तो ऑब्वियसली शामिल हो ही जाएगा, 27 बनेगा। तो हम छोटी संख्या मानना पसंद करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है उस टाइम पे माइंड काम नहीं करना, 9 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 से हो जाएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। तो देखिए एल्गोरिथम अगर इसमें रखें तो अपने पास क्या आता है, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, ये बनता है। और मुझे तो क्यूब चाहिए, मैं जनरली बना रहा हूँ। उसमें देखिए मैंने पहले नंबर बना लिए थे फिर क्यूब स्क्वायर करके दिखाया था। इसमें आप जनरली क्यूब निकाल के एक बार वहाँ पे भी कर सकते हैं ये काम, मैं दूसरा मेथड यहीं से बता रहा हूँ। देखिए तो क्यूब कर लीजिए आप पहले ही। अगर आप क्यूब करते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए क्या बनता है, 3q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एंड b, ये होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में अपने पास जहाँ जहाँ 3 आता है उनको अलग से लिख लेते हैं और जिसमें 3 नहीं है उसको अलग से लिख लेते हैं। तो इसका अगर मैं होल क्यूब करूँ तो 27q क्यूब आ जाता है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 9 और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से 27 और q स्क्वायर एंड देन r आ जाता है। यहाँ पे अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 9q r स्क्वायर आ जाता है और प्लस में r क्यूब रहता है। तो इस r क्यूब में 3 नहीं है, इनमें तो 3 है और 9 भी है, 9 ही है, 3 की जरूरत नहीं, मुझे 9 की जरूरत है। तो 9 आप बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 9 अगर आपने बाहर निकाल लिया है तो अंदर चाहे कुछ भी बचे, ध्यान से देखिए यहाँ से बचता है 3q क्यूब एंड यहाँ से बचता है 3q स्क्वायर और यहाँ से बचता है अपने पास QR स्क्वायर। तो ये अपने पास फॉर्म आती है। अब एक बात बताइए, जो हमारे जनरल एल्गोरिथम है उसमें r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो r हमारे पास क्या रहता है, हमेशा b से छोटा और 0 से इक्वल और बड़ा। तो ये हमारे पास 3 से छोटा रह सकता है। इट मीन्स r की वैल्यू क्या रह सकती है, अगर आपने यहाँ पे 9 माना होता तो काफ़ी वैल्यू आ जाती हमारे पास, इस टर्म में काफ़ी वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाती। तो चलिए मैं इसको कंफर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अपने पास r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, यही हो सकती है 3 वैल्यू। तो तीनों पे हम चेक कर लेते हैं। वेल r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 है तो ऑब्वियसली किस फॉर्म में आ गया, 9 इंटू क्यू, मतलब इसको अगर आप q लिख दिया मैंने, यहाँ पे m लिख सकते हैं क्योंकि q में मुझे प्रूव करवाना है। तो इसको आप कोई भी q मान सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में m लिखा था। तो ये हमारे पास अगर q है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास m में ही बता देता हूँ अभी तो मैं, क्योंकि q में मैंने लिख दिया है। अब r इज इक्वल टू अगर 1 लिखते हैं तो देखिए r की 1 का क्यूब कितना रहेगा, 1। तो ये देखिए किस फॉर्म में आ जाएगा, 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो सेकंड फॉर्म हमारी वही है 9m प्लस 1। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 रखा तो किस फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 1। और मैं 2 रखता हूँ तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो जैसे ही मैंने r2 रखा तो ये फॉर्म में आ गई 9m प्लस 8। तो ये तीनों फॉर्म आ जाती है हमारी, तीनों फॉर्म में ही आएगा। आगे आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे आपने इसको रखा 3, अगर आप इसमें 3 रखते हैं तो 3 रखते ही आपके पास क्या बनेगा, ये 27 और 27 बनेगा तो फिर से 9 बाहर आ जाएगा 27 में से भी, तो फिर 9m की फॉर्म में। फिर अगर आप 4 रखते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो 64 को आप क्या लिख पाएंगे, 63 प्लस 1। देखिए ये मुझे करवाना भी नहीं था, इसमें से फिर से 9 बाहर आ गया तो 9m प्लस 1। तो ये हमेशा इसी फॉर्म में कन्वर्ट रहेगा। किसी का भी किसी भी नंबर का क्यूब करो तो वो इस 3 फॉर्म में आएगा, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज।